एएमयू वालों के लिए ये क्वेश्चन भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करने वाले वो सभी स्टूडेंट जिनको ज़रूरत है भाई क्वेश्चंस की, तो मैं आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मोशन और या फिर मोशन ने स्ट्रेट लाइन की। तो मोशन चैप्टर जो भी है आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि उसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे एक ही प्ले लिस्ट के अंदर हैं। आप तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं एएमयू की स्पेशली, तो आप आएँ और सारी वीडियोस देखना शुरू करें। आपकी लिटरली कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और तैयारी भी अच्छी होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो कि यूपी के अंदर है, उसके लिए 10+2 के बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और तैयारी भी करते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो है ही, साथ में आप किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको 10+2 का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बन रही है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 है, इसके 79 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का नंबर आया हुआ। आपसे कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैंने आपसे 1000 बार कहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हुए हो, तो ये 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, और आपको 2 सेकंड ही इस पर लगाने हैं। कैसे लगाने हैं देखिए, आप किसी एक को पकड़ लो जो आपसे सबसे अच्छा आता हो। मान लेते हैं एंगुलर एक्सिलरेशन सबसे अच्छा आपसे आता है, और ये भी याद रखें कि एंगुलर एक्सिलरेशन का यूनिट क्या होता है। आपको पता है एंगुलर एक्सिलरेशन है तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है एंगुलर एक्सिलरेशन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा, तो पहले का डी होना चाहिए। तो अब देखो, पहले का डी इसमें भी नहीं है, पहले का डी इसमें भी नहीं है, पहले का डी इसमें भी नहीं है, अकेला इसके अंदर पहले का डी है। अब आपको और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले का डी आपका सटीक सही जवाब आ गया। तो अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ को जाएंगे, ठीक है। तो इसका पहले का डी है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले का डी ये तो हो गया। अब देखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको आप एफ सी कहते हो, एफ सी इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इसको आप एम आर ओमेगा स्क्वायर भी कहते हो, ठीक है। एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से पता होने के लिए आपको क्या करना होगा, अरे यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो जाएगा वो आर ओमेगा स्क्वायर की तरफ को चला जाएगा। आर ओमेगा स्क्वायर क्यों? क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करोगे तो ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ आर ओमेगा स्क्वायर। आपसे पूछा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको आप एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अगर इसमें फोर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे तो, सॉरी, इसमें मास की मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि अपने आप में एक फोर्स बन जाता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ एम आर ओमेगा स्क्वायर, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, हो भी गई होंगी। इसके बाद में लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करोगे तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता, आप बताएंगे लीनियर वेलोसिटी। देखो, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप आपने स्टैब्लिश की होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। v इज इक्वल टू, जो कि लीनियर वेलोसिटी ये होता है आर ओमेगा, और a इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हैं। लीनियर एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी होती है आर ओमेगा। तो कहीं ना कहीं लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा से आप देख सकते हैं। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखोगा, फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है 2πf, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। आपने इसके जितने भी पार्ट देखे सबके अंदर फॉर्मूले ज़्यादा यूज हो रहे थे। अब दिमाग लगाओ यार, अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो तो इतने सारे फॉर्मूले आपके एक साथ क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं ये क्वेश्चन बन गया तो और क्वेश्चन नहीं बनेगा इस तरह का, या फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे। तो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। मैं वही सलाह देता हूँ आपको कि आप जो है कुछ भी मत छोड़ो, सब पढ़ते चले जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाकर के क्वेश्चंस को देखें। थैंक यू।